ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज हम फिर से एक धन्य व्यक्ति के बारे सुनने के लिए आए हैं। हम आज जिनके बारे सुनने के लिए जा रहे हैं, वे अपने जीवन में बहुत ही धार्मिक कार्य को किए और उन्हें धन्य धन्य घोषित किया गया था। मेरे प्रिय साथियों, आज हम जिनके बारे सुनने जा रहे हैं, उनका नाम ब्लेसेड एंथोनी ग्रासी था। मेरे प्रिय साथियों, चलिए इनके बारे आगे सुनने के लिए बढ़ते हैं। ब्लेसेड एंथोनी ग्रासी का जन्म 13 नवंबर 1592 में इटली के फेरमो शहर में हुआ था। जब वे छोटे थे तब से ये चर्च जाया करते थे और उसी समय से वे प्रभु की ओर आकर्षित हुए थे। 11 अक्टूबर 1609 में वे फेरनो धर्म समाज में प्रवेश किए। जब वे पुरोहित बने 1617 में 17 दिसंबर के दिन वे पुरोहित बने। जब वे पुरोहित बने तब वे अपने पुरोहित होने के नाते जो लोग जेल में रहते थे उन बंदियों के पास वे मिलने जाया करते थे और उनको मुक्ति का संदेश, सुसमाचार को सुनाते थे और उनको अपने धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते थे। बीमार लोगों के पास वे जाया करते थे। जो लोग बीमार रहते थे उनके पास वे घर घर घूम घूम कर उन बीमार लोगों की सेवा करने के लिए जाते थे, उनसे मिलने के लिए जाया करते थे और यीशु के संदेश, यीशु के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाते थे। जो लोग बेबस, लाचार, गरीब थे, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, कोई उनको सहारा नहीं देते थे, उन लोगों के साथ ये रहते थे और उनको आगे बढ़ने में, धार्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए और ऊपर उठने के लिए उनकी मदद करते थे। उनके पास जितना भी पैसा था, उनका जितना धन था, वे गरीब लोगों के बीच में खर्च करते थे। गरीब लोगों के लिए वे बांटते थे। गरीब लोग, बेसहारा, बेबस लोगों के बीच में वे अपने पैसे का वे प्रयोग करते थे और उन लोगों के लिए वे अपने धन को लगाते थे। जहाँ कहीं भी किसी दो व्यक्तियों में या कुछ व्यक्तियों में झगड़ा होता था, वे उस झगड़े को खड़े होकर देखते नहीं थे। वे उन लोगों के बीच में जाते थे और उनके झगड़ा का कारण को जानकर उन्हें समझाते थे। वे लोग जो झगड़ा करते थे उन्हें उन लोगों को समझाकर आपस में मेल प्रेम से रहना सिखाते थे और उन लोगों के बीच में आई हुई परेशानियों को वो दूर करते थे, उनको सुलझाते थे और इसलिए उन्हें दूतों, शांति का दूत कहा जाता था। और जो वे गरीब लोगों के बीच में रहते थे उनकी मदद करते थे और अपने धन, अपने पैसों को जो वे उनके लिए लगाते थे, वे गरीब लोगों के लिए खर्च करते थे। इसके कारण उन्हें गरीबों का पिता नाम से भी जाना जाता था। 4 सितंबर 1621 ईस्वी में वे लोरेटो की माँ मरियम की गुफा में घूमने गए थे। वहाँ पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि वे अपने जीवन उस घटना को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुए। जब वो लोरेटो की माँ मरिया की गुफा में घूमने के लिए गए थे तब उनके ऊपर अचानक ही बिजली गिरी थी। लेकिन उस समय आश्चर्यपूर्वक ऐसा हुआ कि वे अपने शरीर में जितने भी वस्त्र पहने थे उनकी पूरी वस्त्र जल गई थी, लेकिन उनका शरीर में एक भी चोट नहीं आई थी, उनके शरीर को एक भी हानि नहीं पहुंची थी। और इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर ब्लेसेड एंथोनी ग्रासी माता मरियम की भक्ति में और भी अधिक आगे बढ़े और माता मरियम की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। ब्लेसेड एंथोनी अपने जीवन को दीन दुखियों के लिए, अपने जीवन में उनकी मदद करते हुए, वे उनके सहारा बनते हुए अपने जीवन में 1671 में बीमार पड़े। जब वे बीमार पड़े, जब वे बेड से उठ नहीं पा रहे थे, उस समय
आर्च बिशप फेरमो उनके पास रोज दिन आया करते थे और उन्हें परम प्रसाद दिया करते थे। और इस प्रकार वे अपने इस बीमारी हाल में अपने प्राण को 13 दिसंबर 1671 में, जब उनके साल 79 साल की हो रही थी, उस उम्र में वे अपने प्राण को त्याग दिए थे। मेरे प्रिय साथियों, आज हम ब्लेसेड एंथोनी के बारे सुने। हम इनके जीवन में देखें कि वे गरीब लोगों की मदद करते थे। जो गरीब थे, जो बेसहारा लोग थे, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, जिनसे कोई मिलना नहीं चाहते थे, वैसे लोगों के पास ये ब्लेसेड एंथोनी जाया करते थे और उनको सुसमाचार सुनाते थे और उन्हें आगे बढ़ने में और धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने में और ऊपर उठने में उनकी सहायता करते थे। जो बंदी थे, जो जेल में थे, उन लोगों के पास ब्लेसेड एंथोनी जाया करते थे और उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाया करते थे। उन्हें अपने धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करते थे। मेरे प्रिय साथियों, ये अपने जीवन में दूसरों की मदद करते थे, गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसलिए इन्हें गरीबों का पिता नाम से जाना जाता था। जो लोग झगड़ा करते थे, वे उन लोगों के बीच में खड़े होकर उनका झगड़ा का, आज के इस युग में ऐसा होता है मेरे प्रिय साथियों, अगर हमारे आसपास कहीं झगड़े हो रही है, अगर कहीं से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, झगड़े की आवाज आती है, तो हम उस समूह में, उस ग्रुप में शामिल होने के लिए जाते, हम उस झगड़ा को देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और उस समय ऐसा होता है कि अगर उस व्यक्ति से हमारा भी कोई दुश्मनी होता है तो उसी झगड़े में हम भी अपना पूरा कसर उतार देते हैं। जो झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े को ख़त्म करने के बजाय और भी लोग अपने बात को बोल बोल कर उसे बढ़ा देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहा है, अगर वे समझ नहीं पा रहे एक दूसरे की बातों को, तो हमें उनकी बातों को एक दूसरे को समझाना है। उनके बीच में अगर कोई परेशानी है तो हमें उन दोनों को समझाकर उन्हें शांत करना है। मेरे प्रिय साथियों, हम ब्लेसेड एंथोनी के जीवन से सीखें कि वे किस प्रकार दूसरों के बीच में शांति ला रहे थे, किस प्रकार वे दूसरों के बीच में प्यार की भावना को ला रहे थे। और इनके जीवन में इतनी बड़ी आश्चर्य बात हुई। मेरे प्रिय साथियों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी के ऊपर बिजली गिरी और वे बच गए? पर ये ब्लेसेड एंथोनी, इनके जीवन में इतनी कृपा थी कि इनके ऊपर बिजली गिरी, इनके वस्त्र, इनके शरीर में जितना वस्त्र था वो पूरा जल गया, लेकिन इनके शरीर को एक भी चोट नहीं आई। मेरे प्रिय साथियों, हम इनके जीवन से सीखें कि ये कैसे माता मरियम की भक्ति, उनकी भक्ति में कैसे लीन थे, कैसे उनकी ओर आगे बढ़े। मेरे प्रिय साथियों, चलिए हम इनके जीवन से अच्छा सीखें, दूसरों की मदद करना और अपने विश्वास में दृढ़ होना। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने यीशु की आगमन की तैयारी को कर रहे हैं। आप सभी यीशु से, पिता ईश्वर से आशीष मांगिए, पिता ईश्वर से दया मांगिए, उनसे कृपा मांगिए, ताकि हम अपने जीवन में अपने यीशु की आगमन की तैयारी को अच्छी तरह से कर पाए और अपने जीवन में हमेशा यीशु की ओर आगे बढ़ते रहे, उनके प्रेम में आगे बढ़े, ना कि उनसे दूर हो। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आप सबों को मैं इतना ही कहती हूँ। आप सभी माता मरियम से प्रार्थना करते रहिए, उनके प्रेम में आगे बढ़ते रहिए, उनके अपने विश्वास में दृढ़ होइए। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।